So today we are going to start a new chapter, chapter number 5, history. ठीक है? Chapter 5, history, class 7th. Name of this chapter is rulers and buildings. ठीक है? इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे. ठीक है? ठीक है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि किस रूलर ने अपने रीन के दौरान या फिर अपने रूलिंग के टाइम पे, ठीक है, कौन सी बिल्डिंग को बनाया था. ठीक है, उस बिल्डिंग की क्या स्पेशलिटीज थी. ठीक है, और उस रूलर ने उसको क्यों बनवाया था. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है रूलर्स के बारे में. ठीक है, कि कौन कौन से रूलर्स इंडिया में थे जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई थी. ठीक है, और सेकेंड थिंग पढ़ना है कि उनसे जो बिल्डिंग्स थी वो किस टाइप से रिलेटेड थी. ठीक है, और इन रिलेशंस के बीच में हमें ये पढ़ना है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दोज बिल्डिंग्स. ठीक है, रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, तो कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स के एग्जांपल हमारे पास है. ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है भाई? लाल किला. ठीक है, चलो रेड फोर्ट लेके चलते हैं. Red Fort was made by Mughals, ठीक है, and it was made because it was the official residence of Mughals. ठीक है, मुगल जो राजा थे या मुगल रूलर्स थे, उनका ये ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था. यहीं पे उनकी सारी फैमिली रहती थी. ठीक है, चाहे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उनके बाद के जितने भी रूलर्स थे, ये सारे रेड फोर्ट में ही रहा करते थे. कहते हैं ना पुश्तैनी मकान. ठीक है, तो ये रेड फोर्ट जो हमारा था, ये उनका पुश्तैनी मकान था. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें ताजमहल की. ठीक है, ताजमहल किस लिए बनाया गया था? ताजमहल वाज मेड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. ठीक है, तो ताजमहल बनाया था शाहजहां ने. शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने बनाया था किसके लिए? मुमताज महल के लिए. ठीक है, मुमताज महल के लिए बनवाया. हर एक बिल्डिंग को बनाने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर था, चाहे वो कोई भी रूलर हो, चाहे कोई भी किंग हो. ठीक है, मान लो ये शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल के लिए, अपने उसकी याद में बनवाया. ठीक है, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने टर्किश रूल को इंडिया में बताने के लिए कि यहाँ पे टर्किश रूलर भी आए थे. ठीक है, उसने क्या बनवाया? कुतुब मीनार. ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था. किसने खत्म किया था? इल्तुतमिश. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया ताकि वो अपने परिवार के बारे में या अपने फैमिली के बारे में बता सके कि इंडिया में कुछ टाइम तक के लिए टर्किश रूलर्स का भी राज था. समझ में आ रही है बात? आ रहा है भाई? ठीक है, तो कुतुब मीनार हो गया हमारा. ठीक है, ये भी एक बिल्डिंग है. ठीक है, फिर आती है बात जामा मस्जिद की. जामा मस्जिद भी एक पुराना मॉन्यूमेंट है. ठीक है, जामा मस्जिद क्यों बनवाया गया? इसको औरंगजेब ने बनवाया था ताकि हम उसमें जाकर के अपने रिलीजन के भगवान का या फिर अपने गॉड का वर्शिप कर सके. ठीक है, उसने इसीलिए बनवाया था कि इंडिया में जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं या फिर हिंदू टेंपल्स हैं, उसमें ही यहाँ पे मस्जिद भी होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि इट वाज द कंट्री ऑफ ओनली हिंदूज, इट वाज नॉट द कंट्रीज ऑफ मुस्लिम्स और द इस्लामिक पीपल. ठीक है, and that is why there was no masjid present in this country. इस इंडिया में हमारे भारत देश में एक भी मस्जिद नहीं था. ठीक है, उस चीज को, अपने धर्म को और उसका प्रचार करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोग इसके रूल्स को जाने. ठीक है, उन्होंने हर जगह पे मस्जिद बनवाने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, और जितने भी हिंदू टेंपल्स हैं उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जितने भी हिंदू टेंपल्स हैं उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया और उनकी जगह पे मस्जिद बनाना शुरू कर दिया. जितने भी आज आप देख लो, कितने भी हिंदुओं के टेंपल्स हैं, उनके आसपास आपको मस्जिद जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लो. काशी विश्वनाथ जी के ठीक सामने मस्जिद है. ठीक है, श्री राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद है जो बाबर ने बनवाया था. ठीक है, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद आप कृष्ण जन्मभूमि देख लो मथुरा में, वहां भी मुस्लिमों ने बनवा रखा है अपना. ठीक है, तो जहां भी हिंदू सेक्रेड टेंपल्स हैं वहां पे आज की डेट में मस्जिद बने हुए हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जितने हिंदू यहाँ पे प्रेजेंट थे उतने ही अमाउंट में मुस्लिम भी थे. हिंदुओं की जितने भी टेंपल्स उनको बिठाने की पूरी कोशिश की गई. ठीक है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलता रहा हमेशा. ठीक है, और जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमारे देश में हिंदुओं का जो अस्तित्व था वो बहुत ज्यादा था और इन मुस्लिमों का अस्तित्व बहुत कम था. समझ में आ रहा है?
अरे भाई आफ्टर ऑल ये बाहरी ही तो थे. These were foreigners who came to in India and they attacked Indian rulers and after that they became rulers. ऐसा ही तो हुआ था. इसके पहले जब टर्किश रूल चला, टर्किश रूल में भी तो मुसलमान आए थे, उन्होंने भी इंडिया पे आक्रमण किया और इंडिया में जो उस टाइम के रूलर्स थे उनको हरा दिया, उनकी सेना और उनकी जगह को हड़प लिया. बना ना? क्या हो गया भाई? ठीक है. तो ऐसे ही हमारे देश में इन सारे मॉन्यूमेंट्स का बनना शुरू हुआ. ठीक है. और इन मॉन्यूमेंट्स के बनने के पीछे का जो रीजन था वो ये था ताकि अपने अपने धर्म को, अपने अपने रिलीजन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके. समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? ओके. So figure 1 shows that the balcony of Qutub Minar, Qutbuddin Aibak and is constructed around 1199. 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था. Notice the pattern created under the balcony by small arches and geometrical designs. Can you see two bands of inscription under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the impact of building like Qutub Minar on observers in the 13th century? ठीक है. तो कुतुब मीनार की जो ये बालकनी दिखती है इसके अंदर बहुत ही महीन अक्षरों में अरेबिक भाषा में इंस्क्रिप्शन किए गए हैं. ठीक है. और वो इंस्क्रिप्शन थे इनके धर्म गुरुओं के. ठीक है. जो इनके रिलीजन में सिखाया गया, इनके रिलीजन में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, कैसे इनका रिलीजन आगे बढ़ा, स्टार्ट कैसे हुआ, इसके स्टार्टिंग के पीछे का रीजन क्या था. ठीक है. क्यों इन्होंने हिंदुओं से हटके एक धर्म का निर्माण किया, क्यों प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम का फॉर्मेशन किया, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है. ठीक है. तो अरेबिक भाषा जो उनकी है, क्योंकि ये अरब रूलर्स ने बनवाया था. ठीक है. टर्की के तो टर्की में इनकी जो भाषा होती है वो नॉर्मली उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक थी. ठीक है. तो अरेबिक का ही एक शॉर्ट फॉर्म हम आज की डेट में उर्दू जानते हैं. ठीक है. तो अरेबिक के फॉर्म में ही वो इंस्क्रिप्शन सारे लिखे गए थे. ठीक है. तो बेसिकली इन अरेबिक में लिखने का मतलब बस इतना था ताकि वो आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में टोटली बता सके कि हमारे लिए हमारा रूल कैसा था, उन्होंने कैसे इंडिया पे आक्रमण किया. ठीक है. यहाँ के रूलर्स को उन्होंने कैसे हटाया, कैसे उन्होंने फिर इस सारे चीजों पे अपना कब्जा किया. ठीक है. कैसे उन्होंने इंडिया में अपने राज्य को एस्टैब्लिश किया, ये सारी चीजें बताने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार का फॉर्मेशन किया था. समझ में आ गई बात? अरे बोलोगे? ओके. तो कुतुब मीनार जो उस टाइम पे बना था, तो उस टाइम पे कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो ब्रिक से बनी. ठीक है. तो उस टाइम पे हम बेसिकली किसका यूज करते थे? स्टोन्स का यूज करते थे. ताजमहल का यूज किया था, ताजमहल बनाया गया था व्हाइट स्टोन का यूज करके, व्हाइट मार्बल का. ठीक है. हमारा जो रेड फोर्ट है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, कुतुब मीनार भी लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है. ठीक है. इस वजह से उस टाइम पे ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता था, उस टाइम पे किसका होता था? स्टोन्स का. समझ में आ रही है बात? बोलो भाई. नहीं, कुछ नहीं बोलने पड़ रहा है. नहीं भाई, देखो बस इसमें ये कहानी है ना कि बनाया क्यों गया, बना क्यों. ठीक है. और इसके बनने के पीछे का रीजन क्या था. ठीक. बोलो. क्या हुआ पांडे जी, नहीं समझ में आ रहा है? बिटवीन द 8, चलो बोलो दिव्या इसको, बिटवीन द 8 से सेकंड पैराग्राफ. Between the 8th and the 18th century, king and their officers built two kinds of structures. The first were forts, palaces, gardens, residences, and tombs. Safe, protected, and grandiose places of rest in this world and the next. The second were structures meant for public activity, including temples, mosques, caravansarays, and bazaar. Kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort. Rulers hoped to win their praise. ठीक है. सो बेसिकली उस टाइम पे बैठो, उस टाइम पे दो टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. ठीक है. सबसे पहली टाइप की बिल्डिंग थी फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंसीज एंड द टॉम्स. टॉम्स का मतलब होता है मकबरा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या बना था हमारे देश में, बताओ? दो टाइप की बिल्डिंग थी. पहले टाइप में क्या क्या था? पैलेस, ठीक है. सबसे पहले बना हमारा फोर्ट. फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला. ठीक है. दूसरा आया क्या? पैलेस. पैलेस का मतलब महल. ठीक है. तीसरा आया गार्डन रेसिडेंसी. गार्डन रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसा एक घर, ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ गार्डन बना. ठीक है.
समझ में आ रहा है? ऐसा एक घर जिसमें बाहर की तरफ गार्डन अटैच हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं गार्डन रेसिडेंसी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टॉम, ठीक है। टॉम का मतलब होता है मकबरा। मकबरे का मतलब ये कि जहां भी अपने पूर्वजों को या फिर अपने जो पहले के रूलर्स हैं उनको दफनाते थे, ठीक है, तो ऐसी जगहों को कहते थे टॉम्स, ठीक है। तो मुगल रूलर्स की या फिर उस टाइम के जो रूलर्स थे उनकी ये स्पेशलिटी थी कि वो इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया करते थे, ठीक है। सबसे पहले बनाते थे फोर्ट, किस चीज के लिए? रहने के लिए। किले बनाते थे रहने के लिए, ठीक है। पैलेसेस इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां पे उनकी सभाएं हो सके, वहां पे जो किंग का जो रूल है, ठीक है, उसको एक्सपैंड के बारे में वहां पे डिस्कशन हो सके। सर किले में रहते थे, महल में रहते थे। किले से अटैच रहता था महल, ठीक है। और महल एक अलग तरीके से बनाते थे ताकि वहां पे सभाएं हो सके। सभा जानती हो ना, राज्यसभा, ठीक है, तो वहां पे सभाएं होती थी, ठीक है। गार्डन रेसिडेंसी, मान लो कोई उस टाइम के कोई राजा को अगर फॉरेन का कोई डिजाइन पसंद आ गया, ठीक है, तो उसने गार्डन से लगी हुई एक महल बना दिया, उसको हमने गार्डन रेसिडेंसी कह दिया, ठीक है। और एक स्पेशल प्लेस था जहां पे वो अपने पूर्वजों को दफनाया करते थे और उसको कहते हैं टॉम, ठीक है। टॉम को हिंदी में कहते हैं मकबरा, ठीक है। हाँ बताइए। सर जहाँ रहते थे वहीं मतलब टॉम बनाते थे। हाँ, उसके आसपास ही होता था, ज्यादा दूर नहीं होता था, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे ना कि हमारे घर आसपास ही हमारे पूर्वज रहे। भाई ताजमहल क्या है? ताजमहल एक मकबरा ही तो है, ताजमहल एक मकबरा ही है। तो उसमें लोग रहते नहीं थे। नहीं, तो उनके याद में बनवाया गया था। हाँ, वहां पे आज भी शाहजहां और मुमताज की बॉडी जो है वो वहीं पे गाड़ी गई है ना। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक टॉम्ब है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा पहले इंडिया में था, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया उसके होम टाउन पे, ठीक है। इधर दिया गया अच्छा। फोर्ट में लोग रहते थे, टॉम में वो गाड़ देते थे। हाँ अब वो अटैच रहता था। हाँ, थोड़ा दूर पे अब राजा थे तो सारी जमीन उन्हीं की थी। अब और मान लो आप ताजमहल का वो ऑप्शन लिए थे, मतलब तो ताजमहल, उससे कुछ अटैच ही नहीं है। ताजमहल से करीब 50-60 किलोमीटर दूर आगरे का किला है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग रहते थे, जहाँ पे मुगलों की दूसरी राजधानी आगरा ही थी ना, ठीक है। तो आगरे के किले में ये लोग रहा करते थे। इधर बहुत डिस्टेंस है। अरे 50 किलोमीटर उस टाइम पे कुछ नहीं था, वो घोड़ों से सफर किया करते थे ना उस टाइम पे, और सारा जमीन उन्हीं का था ना। कोई ऐसा थोड़ी था कि कोई दूसरा भी राजा है उसका एरिया है। पूरे इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था उस पर पूरा मुगलों का ही राज था उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने किला ही बनवाया। किले से थोड़ी ही दूरी पे, अब 50-60 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस नहीं होता है उनके लिए, ठीक है। लाल किला देख लो, लाल किले से मोती मस्जिद बहुत दूर है, जामा मस्जिद बहुत दूर है, 70 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो बाद में आकर के इन्होंने ये सारी चीजें ऐसे करवाई। लोग डरते नहीं थे। नहीं, ताजमहल में जब जिस टाइम पे मुमताज की डेथ हुई थी, बटो, जिस टाइम में मुमताज की डेथ हुई थी, शाहजहां ने उसको दफना करके वहीं पे वो रहा करता था। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? अरे हिस्ट्री है भाई, समझ में आएगा। हाँ, कहां तक हो गया था? फिर गार्डन रेसिडेंसीज एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि ये सारी चीजें जो बनती थी, ये फोर्ट, पैलेस, गार्डन रेसिडेंसी, ये सारी चीजें हर तरीके की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे लैस होती थी, ठीक है। कोई भी तरह की इसमें परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। हर तरह की जो सुविधाएं होती है वो इसमें हुआ करती थी, ठीक है, चाहे वो वॉशरूम से लेकर के किचन तक, ठीक है, हर चीज से अटैच होता था। और इसीलिए इन सब चीजों को क्या कहते थे? इक्विप्ड विद, इसको कहते थे हम वेल इक्विप्ड, ठीक है। वेल इक्विप्ड ये हुआ करते थे क्योंकि इसमें हर चीज का प्रेजेंस था, ठीक है। गार्डन से लेकर के वाटर रिसोर्स से लेकर के हर चीज का यहाँ पे प्रेजेंस था। समझ में आ रही है? मकबरे में भी। हाँ, मकबरे में भी आपकी हर चीज की व्यवस्था हुआ करती थी। समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी है किसी को? बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है अनुष्का? ठीक है, चलो। And the second were the structures mean for public activity including temples. अब देखो, इसमें एक ही चीज दोनों में डिफरेंस है कि ये वो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते थे और जो दूसरा कैटेगरी है वो पब्लिक यूज के लिए बनाते थे, ठीक है। अब ये देखो, फोर्ट है तो उसमें उनकी ही फैमिली रहेगी, ठीक है, तो पर्सनल यूज। पैलेस है तो वहां में भी उन्हीं की फैमिली जाएगी, ठीक। सेकंड चीज है गार्डन रेसिडेंसी। अब भाई ये तीनों घर ही तो है और इन तीनों में उनकी फैमिली ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी प्रजा को बैठा देंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है टॉम।
टॉम में भी वो किसी और को नहीं गाड़ने देते थे, भाई हमारी फैमिली है, हम ही लोग गाड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रहा ना? Yes, sir. बोलो भाई जोर से एक बार। Yes, sir. बस यही चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड वर्ड मीन फॉर द पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेंपल्स, मॉस्क, टैंक, वेल्स, कारावनसाइज, ठीक है, एंड बाजार्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये लोग अपने लिए बनाए, दूसरे नंबर पे इन्होंने मंदिर बनवाए। मंदिर का मतलब क्या? मस्जिद, ठीक है। इन्होंने अपने वर्शिप करने के लिए अपने लिए जो सैक्रेड प्लेसेस होते हैं उनको बनवाया, ठीक है। सैक्रेड प्लेसेस में आ गया हमारा टेंपल, ठीक है। टेंपल के बाद इन्होंने टैंक्स बनवाए। टैंक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? टैंक्स का मतलब ये जहां पे पानी को स्टोर किया जाए। उस टाइम भी ऐसी व्यवस्था थी जहां पे रिवर की डायरेक्शन को मोड़ करके वो लोग पानी को स्टोर किया करते थे। समझ में आ रहा है? मॉस्क, हाँ ठीक है, टेंपल्स यहां लिख दो, मॉस्क, ठीक है। टेंपल्स, टैंक्स, उसके बाद आता था वेल्स। वेल्स में भी ये बनवाया करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या? बाजार। बाजार का मतलब पता है ना? बाजार का मतलब प्लेस वेयर द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स वर यूज्ड टू सेल द गुड्स, ठीक है। ऐसी जगह जहां पे लोग अपने ट्रेडर्स का या फिर मर्चेंट्स का वहां पे बहुत ज्यादा काम हुआ करता था। बताया था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो टाइप की बिल्डिंग्स थी, एक था सीटाडेल और एक था लोअर टाउन्स। बताया था? No, sir. ये आप हम लोग को नहीं पढ़ाए थे, क्लास में पढ़ाए थे। अरे ठीक है। तो सीटाडेल और ये क्या कहते हैं लोअर टाउन्स, दो टाइप की बिल्डिंग हुआ करती थी। सीटाडेल में रूलर्स रहा करते थे और लोअर टाउन्स में हमारे जितने भी ट्रेडर्स वगैरह हैं ये रहा करते थे, ठीक है। तो लोअर टाउन्स बेसिकली क्या था? जहां पे मार्केट्स का अरेंजमेंट था, जहां पे जो भी गुड्स आते थे, जो भी ट्रेडर्स बाहर के देश से आ रहे हैं वो अपने सामान यहाँ पे बेचा करते थे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. नहीं ना? उसकी शक्ल देखो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise, ठीक है। वो अपने लिए बेसिकली सारे जो महल बनवाते थे या ये जो भी मॉन्यूमेंट उन्होंने बनवाए थे, ठीक है, वो बेसिकली इसलिए बनवाए थे ताकि वो अपनी सारी सुख सुविधाओं को पूरा कर सके, ठीक है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको वो पूरा कर सके। समझ में आई बात? कोई परेशानी है किसी को? तो ये सुख सुविधाओं से पूरा भरा हुआ था, इसीलिए ये इसको बनवाते थे, ठीक है। और जब वो बनवाते थे तो वो ये भी सोच के बनवाते थे कि जो आने वाली जनरेशन है वो जब इस चीज को देखेगी तो वो जानेगी कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये चीजें बनवाई हैं, ठीक है। और उनकी उससे क्या होगी? प्रशंसा होगी, उनसे उनकी और ज्यादा नाम होगा उनका, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and wells. However, domestic architecture, large mansions, havelis of merchants, has survived only from the 18th century. ठीक है, 18वीं सदी में हमारे पास जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा चेंज आया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये फोर्ट्स, पैलेस, गार्डन, रेसिडेंसी और टॉम, ये सारी चीजें बनना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आया किसका? मैंशंस का। मैंशन का मतलब होता है बड़े बंगलो या फिर कह लो हवेली, ठीक है। हवेलियों का दौर आया जिसमें हवेलियां बननी स्टार्ट हो गई। जितने भी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी जो राज परिवार से बिलोंग करती थी या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, जो जमींदार होते थे, ठीक है, वो हवेली बनवाते थे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. पीछे? Yes, sir. ओके। सो ये हवेली जो मर्चेंट्स की हुआ करती थी ये बेसिकली कब बनवाते थे? 18th सेंचुरी के बाद। समझ में आ रहा है? तो आज का होमवर्क हमारा ये है, फाइंड आउट द नेम ऑफ 10 kings and monuments made by them. Made by them along with the reason. कि वो बना क्यों, ठीक है। आपका बताना ये है ऐसे 10 राजाओं के नाम बताइए जिन्होंने कोई मॉन्यूमेंट बनवाया, ठीक है, और उस मॉन्यूमेंट को बनवाने के पीछे का रीजन क्या था, ठीक है।